नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान सदैव साथ में रहते हैं। प्राण जाने पर भी उस समय भगवान साथ में रहते हैं। प्राण रहने पर भी साथ में रहते हैं। संपत्ति में भी साथ में रहते हैं। विपत्ति में भी साथ में रहते हैं। हर हालत में वे साथ रहते हैं और साथ हैं। मनुष्य केवल उस तरफ ध्यान नहीं देता, इधर दृष्टि नहीं डालता कि प्रभु मेरे हैं। इससे यह वंचित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे प्रभु से अपनापन करो। अपनापन करके उनके नाम का जप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज सुधर जाए। आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज। जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे अपने को भगवान का मान ले। पतिव्रता रहे पति के पासा, ज्यों साहिब के डिंग रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है, पतिव्रत एक धनी उसी की हो जाती है। वह माँ बाप भाई भतीजे की नहीं रही, वह एक की हो जाती है। वह जैसे पतिव्रता होती है, ऐसे तुम भगवान के होकर रहो। तुम तो भगवान के पहले थे, अब हो और आगाड़ी रहोगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो ये राम को नाम जपो। भगवान के हो करके भगवान का नाम जपो। तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज क्या है? भगवान के सिवाय सब कुसमाज है, कुसंग है। उसमें मोह करोगे तो फंस जाओगे, फायदा नहीं होगा। इस वास्ते एक भगवान मेरे हैं। मीराबाई इतनी बड़ी हो गई, इसमें कारण क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इसमें विलक्षण बात है कि दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान हैं। इसका भगवान पर असर पड़ता है। अनन्य भाव से उससे आश्रय ले लिया। अनन्य भाव से उसने आश्रय ले लिया। भगवान के हम हैं। और इसमें एक बात समझने की है कि प्रभु ने किसी का त्याग नहीं किया है। यह जीव उनसे विमुख हुआ है, भगवान विमुख नहीं हुए हैं। वे सदैव ही जीव के ऊपर कृपा करते रहते हैं। हम प्रभु को अपना मान लें, प्रभु मानते नहीं। प्रभु तो जानते हैं कि मेरा ही है और मानते भी हैं। आप हैं प्रभु के ही, पर गलती यह कर ली कि संसार को अपना मान लिया और अपने को संसार का मान लिया। यह बड़ी भूल की है। इस गलती का सुधार कर लें। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। देखो, जो कपूत होता है वह पूत नहीं होता है, ऐसा नहीं है। सपूत भी पूत है और कपूत से कपूत भी पूत है। एक कल्पना करो कि यहाँ से किसी का लड़का चला गया बम्बई। वहाँ जाकर बड़ी उद्दंडता की, बहुत गलतियाँ की, लोगों को दुख दिया तो फंस गया कैद में।
कैद से छूटकर घर पर आ गया तो बड़ी आपकृति हुई। वहाँ का कोई आदमी यहाँ आकर कहने लगे कि अमुक अमुक नाम का लड़का ऐसा ऐसा कपूत निकला और संयोग बस उसका पिता वहाँ बैठा है। तो लोग कहते हैं, तुम जिसके लिए कहते हो वह इनका बेटा है। इससे पूछा कि आपका लड़का है क्या? तो वह सिर पर हाथ रखकर कहता है, फूट गया, मेरा ही लड़का है। वह चाहे कितना पश्चाताप करे, पर लड़का मेरा नहीं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसे ही भगवान नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। चाहे नरकीय जीव हैं, बड़े दुर्गुण दुराचार किए हैं, बड़ी यातना दुख कष्ट भोग रहा है, परंतु भगवान यह नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। कपुताई का दंड देकर भगवान उसे शुद्ध करेंगे, उसे पवित्र करेंगे, क्योंकि वह भगवान का अपना है। ऐसे ही भाइयों बहनों, हम सब कैसे ही हैं, किसी तरह के ही हैं, पर है तो भगवान के ही। यह पक्की बात है। आप मानते नहीं हैं तब तक दुख पाते हैं। आप मान लें तो यह कपुताई मिट जाएगी, बड़े बड़े अवगुण मिट जाएंगे, प्रभु की कृपा से शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी। भगवान के संबंध मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। कर्म चैव तदर्थयम् सदित्य एवा विधीयते। गीता 17वां अध्याय 28वां श्लोक। भगवान के लिए किया जाए वह सब सत्य हो जाता है। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय भगवान के लिए किए जाएं, वे सब सत्य हो जाते हैं, सब श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। कौन कर्म? गीता 18वें अध्याय 15वां श्लोक। शरीर वाणी मन से जो कर्म आरंभ किया जाएगा उसका आदि होता है और अंत होता है। वह नित्य नहीं होता, परंतु भगवान के लिए जो काम आरंभ किया जाए वह काम भी भगवान का हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों हो जाएगा? भगवान सत्य हैं, भगवान नित्य हैं। प्रभु के अर्पण कर देने से हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम काम भी नित्य हो जाएंगे, नहीं तो ये कर्म फल देकर नष्ट हो जाएंगे। अच्छे शुभ कर्म भी अच्छे शुभ फल देकर अच्छी परिस्थिति देकर नष्ट हो जाएंगे। वे ही भगवान के अर्पण कर दें, भगवान के लिए करें तो वे सत्य हो जाएंगे। हम भगवान का होकर भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही चिंतन करें, भगवान का ही ध्यान करें, भगवान के ही गुण सुने, भगवान की ही लीला सुने, भगवान का ही कीर्तन सुने और पद गावे। भगवान के होकर भगवान का गुण गावे तो हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। भगवान से विमुख करने वाला नासवान का संग ही कुसंग है, यह प्रभु से विमुख कर देता है। इस वास्ते नासवान पदार्थों का संग करना, नासवान का सहारा लेना कि इनसे हमारा कुछ भला हो जाएगा, यह गलती है। सज्जनों, इससे लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि यह नासवान है। नासवान, नासवान का अर्थ क्या होता है? नाश वाला। जैसे धन वाला होता है, धनवान का अर्थ क्या? धन वाला। धन होने से वह धनवान धन वाला है, धन न होने से धन वाला नहीं कहलाएगा। धन वाला धन के कारण से है, ऐसे नाश वाला नाश के कारण से है। धनवान के पास धन के सिवाय और कोई महत्ता नहीं है,
ऐसे नाशवान संसार में नाश के सिवाय और कुछ महता नहीं है। यह नाशवान है, इसका नाश ही नाश होगा। अविनाशी परमात्मा के अंश होकर भी नाशवान के भरोसे कितने दिन काम चलाएंगे। यह एक एक भाई, एक एक बहन के सोचने की बात है। आप अविनाशी हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यह अविनाशी होकर नाशवान का भरोसा करता है। पता नहीं क्या हो गया, अकल कहाँ चली गई। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का सहारा मानता है। इन चीज़ों से अपने में घमंड करता है कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, मेरे इतने आदमी, इतने घर, इतनी जमीन है। तेरी कब से है? यह क्या सदा से तेरी वस्तुएं थी और क्या सदा रहेगी? मनुष्य जानता है, मानता है कि पहले मेरी नहीं थी, फिर मेरी नहीं रहेगी, फिर भी अपनी मान करके अभिमान करता है। सज्जनों, धोखा हो जाएगा, धोखा। उनको अपनी मानने से प्रभु को अपना मानना बंद हो जाएगा। भगवान को अपना कह सकोगे नहीं, ये चीज़ें रहेगी नहीं, और भगवान का संबंध जोड़ा नहीं। जिसे अपनी अपनी कहते हैं वे रहेगी नहीं। जो अपना रहेगा उसमें अपनापन किया नहीं। रोता रहना पड़ेगा भाई, रोना पड़ेगा। मौका है अभी बड़ा सुंदर, मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि यह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है, और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं, मनुष्य के सिवाय उनमें यह अक्ल नहीं है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लें। वहाँ यह समझ नहीं है, और यह योग्यता भी नहीं है, यह विवेक नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया? संसारिक काम, खाना पीना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं, नीच से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने वही काम किया तो सूअर, कुत्ते, ऊंट और गधे की तरह ही हो गए। सूकर, कुकर, ऊंट खर, बड़ा पशुअन में चार। तुलसी हरि की भगति बिना वैसे ही नरिनार। यह वास्तव में मनुष्य जन्म का अपमान है, मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार है। कृपा करके ऐसा अपमान न करे, तिरस्कार न करे। करुणा कर किन्ही कृपा दिन्ही नरवर देह। नंद चिन्ही कृतहीन नर खल कर दिन्ही खेह। इसका नाश कर दिया, इससे लाभ लेना चाहिए। कबहू करी करुणा नर देही। करुणा करके प्रभु नर देह देते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ऐसी पूंजी मिल गई, उसका नाश कर देना बहुत बड़ी भारी गलती है। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताहीं। वह परलोक में दुख पावेगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा और रोवेगा, परंतु उसके रोने का फल रोना ही निकलेगा भाई, और कुछ होने का नहीं। अभी सचेत हो जाए तो बहुत बड़ा भारी यह काम कर सकता है। अभी नहीं करेगा तो पीछे रोवेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। एक
सीधी सरल बात भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है। प्रभु पर अनेक जन्मों से बिछुड़ा हुआ और 84 लाख योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप मेरे हो, तो प्रभु को बड़ा संतोष होगा, बड़े ही राजी होंगे। भगवान मानो भगवान की खोई हुई चीज भगवान को मिल गई, बड़ा उपकार होगा भगवान पर। भगवान के घाटे की पूर्ति कर दोगे आप। जीव विमुख हो गया, यह भगवान के घाटा पर गया। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप तो भगवान से विमुख होने से ही हुए हैं। सब पापों की जड़ तो वहाँ से चली है। भगवान के सन्मुख होते ही वे बेचारे पाप टिक नहीं सकेंगे। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसे भगवान के साथ अपनापन है। यह बहुत सार चीज है, असली चीज है। क्रियाओं के द्वारा आप भगवान को नहीं पकड़ सकते, जितने प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा पकड़ सकते हो। बड़े अच्छे अच्छे काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ आदि करो, वेदाध्ययन करो, सब की सब लाभ की बात है, परंतु अपनापन किया जाए यह बहुत लाभ की और विचित्र बात है। नारायण नारायण नारायण।